बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 5 वेपर प्रेशर से पहले हम टर्म वेपर की बात कर लें कि ये वेपर होते क्या हैं। तो इसके लिए इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए कि सपोज़ ये वाटर इसके अंदर है और वाटर की सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो यहाँ से हवा में शामिल हो जाते हैं। अगर ये ओपन सिस्टम हो तो बिल्कुल हवा में चले जाएंगे, लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़ के ऊपर आते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं वेपर्स का, कि ये हमारे। अब अगर क्लोज सिस्टम हो तो ये वेपर्स ऊपर जाकर फिर वापस इसी लिक्विड में आते हैं और प्रेशर एग्जर्ट, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में होते हैं और ये गैसेस फॉर्म में यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। शुरू में होता ये है कि जैसे जैसे स्टार्ट हो तो वेपर्स की तादाद भी कम होती है, तो उस हिसाब से वेपर प्रेशर भी कम होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, उस हिसाब से वेपर प्रेशर भी। और एक टाइम आता है कि जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उस हिसाब से वापस मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर लिक्विड में शामिल हो रहते हैं, यानी कि वेपराइजेशन भी और कंडेंसेशन भी दोनों एट ए टाइम एक ही रेट पे आ जाते हैं, यानी एक जितनी रफ्तार दोनों की हो जाती है, एक जितनी स्पीड होती है। तो उस वक्त जो स्टेट होती है उससे नाम देते हैं हम इक्विलिब्रियम का, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लें क्या है। कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब इक्विलिब्रियम क्या है बता भी चुका है, देख लें, पढ़ लें डेफिनेशन क्या है। द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट आपको पहले भी पता है कि रेट मीन स्पीड, वेपराइजेशन यानी वेपर बनने की स्पीड, और उसके बाद लिक्विड गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं उस फिनोमेना को। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों एक ही रेट पे हों और अपोजिट डायरेक्शन में हों तो उस वक्त जो स्टेट होगी उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। तो उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे नाम देंगे वेपर प्रेशर का। अब हम बात करते हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर है, यानी कि फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये वेपर प्रेशर के हवाले से है। द नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा है टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड में अगर पोलर लिक्विड्स हैं हमारे पास, जैसे कि H2O है वाटर, उसके मुकाबले में अगर अल्कोहल की बात कर ली जाए या पेट्रोल की बात कर ली जाए, तो ये जो लिक्विड्स हैं, पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये नॉन पोलर है, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर जो है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनके जो अल्कोहल है या पेट्रोल है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं। जिनके मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी जिनके दरमियान, तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर उनका ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिनका साइज़ कम होगा वो इजीली वेपर भी बन सकेंगे और वेपर प्रेशर भी उनका ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है C6H14 और C12H23, यानी कि हेक्सेन और डेकेन की बात कर रहा है। तो ये जो है इजीली वेपर बन भी सकेंगे इस लिक्विड के, इसके जल्दी नहीं बनेंगे। तो जिसका साइज़ मॉलिक्यूल्स का कम है या मास कम है तो वो इजीली वेपर बनते हैं, उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हैवियर और लार्ज मॉलिक्यूल्स। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम करेंगे वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो तीनों फैक्टर्स हैं, नेचर है, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल हो गया या टेम्परेचर, ये तीनों वो फैक्टर्स हैं जो इस पर वेपर प्रेशर ज़्यादा या कम होता है इन फैक्टर्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।